लिए रची गई हो, मानस आज जन जन को सुख देने वाली हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उन राक्षसों से भी वंदना कर रहे हैं कि महाराज इस पे किसी प्रकार की विंगवादा मत पहुंचाना, क्योंकि मैं कवि नहीं हूं, मेरी वाणी भी शुद्ध नहीं है, कभी हूं नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। ध्यान देना साहब, गोस्वामी तुलसीदास जैसा महान, जिसने इतनी बड़ी रामचरितमानस रची हो, उसकी भाषा कितनी सरल है। कहते मैं कवि नहीं हूं, मेरी वाणी सरल नहीं है, परंतु इसमें एक बात है कि यही में रघुपत नाम उदारा, अति पावन पुराण सुख सारा। इसमें भगवान का नाम है जो अति उदार करने वाला नाम है, अति उदार है। और नाम तो नाम है साहब। इसलिए रामचरितमानस के लिए कहा गया है, श्रीमद् भागवत के वक्ता हमारे अवध किशोरदास जी और राघव ऋषि हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। उसमें कहा गया है कि श्रीमद् भागवत जो कथा है वो एक फल है, वो भी सुखदेव जी के द्वारा चखा हुआ। यानी जिस फल पर तोता अपनी चोंच मार दे तो बोले वो मीठा होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा ये रामचरितमानस और व्यास जी के द्वारा जो श्रीमद् भागवत है, और उसमें भी सुखदेव जी ने चख लिया है। तो बोलिए क्या है? बोलिए फल है। अच्छा फल है तो फल में बीज भी होंगे। अच्छा मान लेते हैं कि बीज नहीं है, कई फल ऐसे होते हैं जिसमें नहीं समझ में आता कि बीज भी है। मान लिया कि फल में बीज नहीं है, लेकिन है तो फल। अच्छा फल को खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो उसका रस मिलेगा। लेकिन रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इसको तो खाना भी नहीं है, केवल पीना है। और केवल एक ग्रंथ की बात नहीं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, सब ग्रंथों का रस है इसमें। इसलिए ग्रंथ महान है। श्रीमद् भागवत कथा और मानस की कथा में कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। रामचरितमानस की एक भी चौपाई अगर पढ़ते हो और अगर उसका अर्थ निकालते हो तो उस चौपाई में केवल आपको जीने की कला बताएगी, कैसे इस युग में जिएं, कैसे हम अपने घर में जो रिश्ते हैं उनको कैसे चलाएं, वो रामचरितमानस बताती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को रचते हुए सभी की वंदना की है। राम जी की वंदना की, चारों भाइयों की वंदना की, मैया कौशल्या की वंदना की, सरयू की वंदना की, अयोध्या नगरी की वंदना की, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जब वंदना की तो एक जनों ने पूछ दिया, महाराज आप तो संत हैं और संत को किसी राजा की चाटकारता करना अच्छा नहीं लगता। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ राजा हैं और आप एक राजा की वंदना कर रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा मैं किसी राजा महाराजा की वंदना नहीं करता। फिर किसकी कर रहे हो? बोले मेरे शब्दों पे ध्यान दो। जय। गोस्वामी जी ने कहा मेरे शब्दों पे ध्यान दो, मैं वंदना किसकी करता हूं? कि वंदा हो अवधि भुवन, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछड़त दीन दयाल, प्रिय तन तन
एवे परे हरियो। बोले मैं उसकी वंदना कर रहा हूं जो भगवान के प्रेम में अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया हो। मैं उसकी वंदना कर रहा हूं सत्य प्रेम जही रामपत, जिसका अटूट प्रेम राम के प्रति हो, जिसको अपने प्राणों की परवाह ना हो, राम जी के बिछड़ते जिसने अपने प्रिय प्राणों को त्याग दिया हो, ऐसे उस राजा की वंदना कर रहा हूं। किसी ने आकर के पूछा गोस्वामी जी से कि महाराज आपने अयोध्या के एक एक पुत्र से लेकर के, अयोध्या से लेकर के, सरजू से लेकर के और रानियों तक सबकी आपने वंदना की, लेकिन जनकपुर की बात जब आती है तो आपने एक ही चौपाई में सबको बंदो पुरजन सहित बदेहु